हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो मीठी सी स्वर में बोली, जीजा जी। हल्की सी देर तक खींचती आवाज जो एक सुरीली सी फुसफुसाहट में यकायक टूटती है। कुछ बोलती है तो ऐसा लगता है उसमें संगीत बज रहा हो। फोन पर वो आवाज कानों में मिश्री घोलती है। बातों की धार में हंसी की तरंगें दिल को चीर कर रख देती थी। वो अपनी बहन से कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। काश ये मेरी बीबी बनती। इस लड़की को मैं पहले देख लेता। बरसों इंतजार क्यों ना करना पड़े, कर लेता, पर शादी इसी से करता। मेरी वाली लड़की भी कम सुंदर और शुभासी नहीं थी, लेकिन साली तो उससे बढ़कर थी। क्या मृगनयनी आंखें हैं उसकी। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के रूप, सौंदर्य और गुणों में खो गया। उसने अपने प्यार और सौंदर्य से मुझे मोह कर रखा था, लेकिन साली की खूबसूरती ने जैसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के रंग में भंग डाल दिया था। मेरा अपनी पत्नी से ध्यान टूटा और साली की खूबसूरती की ओर अपने आप ही मुड़ने लगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी शादी इसी साल हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेकर बहुत खुश था। मेरी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई थी, क्योंकि उसका एग्जाम था और वह शहर में पढ़ती थी। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। जैसे ही साली का एग्जाम खत्म हुआ और वह घर पर आई, उसे अपनी बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फोन किया और मैंने फोन उठाया। जैसे ही वह बोली, मैं प्रिया बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। उसकी मुंह से निकली हुई मधुर ध्वनि को सुनकर मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं साली को लेने उसके घर गया। जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि साली प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती। ये तो लगता है जन्नत की परी है। और यह सोचते हुए मैं अपने गाड़ी पर बैठकर उसे घर लेकर जाने लगा। मैं स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था। मैं तो गाड़ी चलाते वक्त बस उसे ही देख रहा था। मेरा ध्यान उससे हट ही नहीं रहा था। साली प्रिया को भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं जब अपने साली को घर लेकर आया तो अपनी बीवी नुपुर से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और ये पढ़ने में भी बहुत तेज है, क्योंकि मैंने इसे गाड़ी पर कुछ सवाल पूछे जिनका ये बिल्कुल सही जवाब दे रही थी। तभी नुपुर बोली, इसलिए तो हम लोग इसे शहर में भेजे थे पढ़ने के लिए, ताकि यह अपनी पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। मैं अपनी साली पर दौड़े डालने लगा। प्रिया भी अब धीरे धीरे मुझे चाहने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं हीरो जैसा हूँ और उसकी बहन से कितना प्यार करता हूँ, तो मैं उससे कितना प्यार करूँगा। और यह सोचकर शीशे के सामने प्रिया बैठी हुई थी। तभी अचानक मैं वहां पहुंचा और उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगा। तभी प्रिया बोली, क्या कर रहे हैं जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी मैंने बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर है, वो अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। प्रिया और मैं एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारी हदें पार कर चुके थे। वह मुझे अपना सबसे प्रिय व्यक्ति मानती हैं। मेरे सबसे प्यारे जीजा जी, आप बहुत अच्छे हो। ये मेरा लक है कि आप जैसे जीजा मिले हैं। मैं पूछता हूँ, आपका लक या दीदी का? वो बोली, दीदी का, और मंद छलकती हंसी। मुझे उस समय और बहुत जोर से लगता है। उसके मन में भी वही आग जल रही थी जो मेरे मन में। कभी सोचा ना था कि उसकी सौंदर्य मुझे इस कदर पागल बना देगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं,
ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। और अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। मैं उसे पागलों की तरह चाहने लगा था और वह भी मुझे चाहने लगी थी। हम दोनों हर रोज़ वो सब करते थे। मैं अपना कीमती वक्त प्रिया के साथ ही बिताना पसंद करता था। मैं तो एक ही घर में रहकर जैसे नुपुर को भूल ही गया था कि मेरी भी एक पत्नी है, उसे भी खुश रखना मेरी ही जिम्मेदारी है। लेकिन प्रिया के सामने मैं सब कुछ भूल गया था। मेरे दिलो दिमाग में बस प्रिया ही प्रिया नजर आती थी। एक दिन प्रिया ने कहा कि वह पेट से है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं पछताने लगा, मैंने ये क्या कर दिया। तभी प्रिया ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना बना लीजिए। तभी मैंने बोला, नुपुर इसको कभी नहीं चाहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका पश्चाताप कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रिया बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ और यह भी चाहती हूँ कि ये इस दुनिया में आए, क्योंकि ये हमारी प्यार की निशानी है। मैं इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। और धीरे धीरे ये बात नुपुर को भी पता चलने लगी। नुपुर भी अब क्या करे, उसे भी समझ में नहीं आ रही थी। वो किसे गुनाहगार समझती हैं, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने ही की थी। और इसके बीच तड़प रही थी नुपुर। नुपुर ने अपने घर वालों से फोन पर सारी बातें बताई और मुझसे तलाक मांगने की बात बोली। कोई भी पत्नी अपने ही पति को, और वो भी अपनी ही बहन के साथ, कभी नहीं बांटना चाहेगी। घर वाले भी नुपुर के इस बात का सपोर्ट कर रहे थे। प्रिया और मुझे बहुत बातें सुननी भी पड़ी, क्योंकि शायद गलती हम दोनों की ही थी। दोस्तों, प्यार में अक्सर लोग ऐसा ही कर जाते हैं। हम अपने रिश्ते को प्यार कहें, मोहब्बत या इश्क, हम दोनों ने तो प्यार में अपनी जुनूनियत की हदें पार कर दी थी। हमें तो किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। अगर थी तो एक दूसरे की चाहत, जो आज हमें इस कगार में लाकर खड़ी कर दी। हम दोनों का तलाक हो गया। सभी घर वालों ने हम दोनों से सब रिश्ते नाते तोड़ दिए। हम दोनों को ही इस तलाक से फायदा हुआ, क्योंकि हम दोनों ने ही शादी कर ली। हम दोनों अपने घर गृहस्थी में बहुत ही खुश थे। न चाहते हुए भी मुझे अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा, क्योंकि मैं प्रिया से बेहद प्यार करता था और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। प्रिया ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मैं उसका बेहद कृतज्ञ था। जिंदगी का कितना बड़ा ख्वाब उसने सच कर दिया था। मेरे दोनों हाथों में लड्डू थे, एक तरफ मेरा प्यार प्रिया और दूसरी तरफ हमारा बच्चा। अब इस घटना को हुए 2 साल हो गए हैं। मेरी पूर्व पत्नी नुपुर ने भी किसी और के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। नुपुर अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। चलो, अंत भला तो सब भला। नुपुर भी अपने जिंदगी में खुश है और मैं और प्रिया भी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। हम सब की जिंदगी की गाड़ी इसी तरह से चल रही है। दोस्तों, हमें पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके चलना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।